लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीकॉम के सेमेस्टर वाइज जो आपके पेपर्स होते हैं उनका सिलेबस क्या है। अब हम सब जानते हैं कि इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया है एंड अब आप लोग न्यू सेमेस्टर्स में जा चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में जा चुका है, आपका थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में जा चुका है, देन फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में जा चुका है। मतलब कि इस टाइम पे जो करंट सेमेस्टर्स रनिंग में है वो है आपके सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और साथ ही साथ आपका सिक्स सेमेस्टर। जैसे ही न्यू एडमिशंस होंगे फिर से हमारा सेमेस्टर वन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम अब नए सेमेस्टर में मूव कर चुके हैं, हम प्रमोट हो चुके हैं एंड हमारी नई क्लासेस भी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं, तो हमारा काम बनता है कि एटलीस्ट हमें ये पता हो कि हमारा सिलेबस क्या है, साथ ही साथ हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पर सेमेस्टर्स पढ़ने होंगे। इसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। मेन फोकस हमारा इन चीजों को लेकर भी होगा कि जो नए बच्चे हैं, जो न्यू एडमिशन हैं, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं, जो न्यू एडमिशन के अकॉर्डिंग उनको क्या पढ़ना होगा, उनका बेस क्या होगा बीकॉम का, इसकी हम यहाँ पे बात करें। सबसे पहले बात करते हैं हम सेमेस्टर वन की। सेमेस्टर वन में पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है आपका, जो भी आपने क्लास 11th में या क्लास 12th में आपने जो पढ़ा है, जैसे कि आपकी पार्टनरशिप वगैरह, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आ जाती है। देन आता है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने एक चैप्टर पढ़ा था अपने बिजनेस में, बिजनेस स्टडीज में, या फिर हम ये बोले कि कॉमर्स में। आपको इनके बारे में डिटेल स्टडी करनी होगी। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें कॉन्सेप्ट, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होगा। मतलब कि अप टू डिमांड, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटीज के जो प्रोसीजर्स थे, प्रोडक्शन लॉ था, ये सब कुछ आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। फोर्थ है आपका करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज। इसके बारे में पढ़ना है। ये सब्जेक्ट उन लोगों ने पढ़ा होगा जो यूपी बोर्ड से आ रहे हैं, या फिर आपने कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड या एसएससी बोर्ड की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर ही करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज के एक एक चैप्टर बड़ा है, और ये पूरा एक चैप्टर आपका सिलेबस में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद फिफ्थ आता है आपका एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडीज एंड कॉमर्स के अंदर आपने मैनेजमेंट का पूरा यूनिट पढ़ी थी, वो क्या हो चुकी है, अब पूरे सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। सिक्स्थ आता है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। अब देखो, जो सेमेस्टर वन के आपके सब्जेक्ट है, चाहे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, करेंसी बैंकिंग है, मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, ये सब कुछ क्या है आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। मतलब कि क्लास 9th to 12th आपका पूरा बेस सेमेस्टर वन में दे दिया गया। देन हम बात करते हैं सेमेस्टर टू की। सेमेस्टर टू के अंदर क्या होगा, कंपनी अकाउंट्स आएंगी, बिजनेस लॉ आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी, बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में आपको पढ़ना होगा, ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क एंड कॉन्सेप्ट इन वैल्यूएशन। ये 6 सब्जेक्ट है। अब देखो, इसमें आपने एक सब्जेक्ट पहले से पढ़ा हुआ है, दैट इज कंपनी अकाउंट, क्लास 12 की वॉल्यूम 2 ऑफ अकाउंटेंसी। कंपनी अकाउंट्स के बारे में की, शेयर्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, डिबेंचर्स के बारे में, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये सब कुछ आपका कंपनी अकाउंट्स में आपको पढ़ना होगा। बिजनेस लॉ, या फिर हम इसे बोले तो मर्सेंटाइल लॉ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हार्ड सब्जेक्ट में इसको काउंट किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं उसका आगे कंटिन्यूएशन है। यहाँ आपने कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पढ़ा था, तो यहाँ पे आप एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेवल था, उससे डबल लेवल आपको यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। बैंकिंग ऑपरेशन, करेंसी एंड बैंकिंग का सेकेंड पार्ट होगा। ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क ये नया सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ना होगा, क्योंकि 9 to 12 आपने इसके बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। वैसे ही कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन भी एक नया सब्जेक्ट है। तो कुल मिला के सेमेस्टर 2 में आपने सिर्फ कंपनी अकाउंट्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का 20 to 30% हिस्सा आप पढ़ के आ चुके हैं। बाकी बचा बिजनेस लॉ, बैंकिंग ऑपरेशंस, ह्यूमन बिहेवियर एंड वैल्यूएशन। ये चारों सब्जेक्ट आपके लिए नए होंगे जो कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेंगे। अब देखो, जैसे जैसे आपका सेमेस्टर इंक्रीज होता जाएगा, आपका जो लेवल ऑफ स्टडी है, लेवल ऑफ पैटर्न है पढ़ने का, वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड ईयर की, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में आपको क्या पढ़ना होगा,
सेमेस्टर 3 की अगर हम बात करें तो सेमेस्टर 3 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है वो आता है बिजनेस फाइनेंस। सेकंड आएगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग। थर्ड है स्टैटिस्टिकल मेथड। फोर्थ है आपका पब्लिक फाइनेंस। फिफ्थ आता है सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। सिक्स्थ आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब देखो, जिस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर आपका क्लास 12th का पढ़ा हुआ था, सेकेंड सेमेस्टर में कुछ कुछ चीजें, एक दो सब्जेक्ट आपके ऐसे थे जिसकी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन पहले से ही थी, आप उस टॉपिक के बारे में पहले से जानते थे। बट अगर हम थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो आपने इनके बारे में कहीं ना कहीं एक चैप्टर में पढ़ा होगा। जैसे कि बिजनेस फाइनेंस की अगर बात करें हम, तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर वो चीजें हैं जैसे कि आपने सेकंड पार्ट जो थी आपकी अकाउंटेंसी की, उसमें आपने रेशियो एनालिसिस का एक चैप्टर पढ़ा था। तो वो चैप्टर ही आपको बिजनेस फाइनेंस के अंदर पढ़ना होगा, और भी काफी सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई। अब अगर हम सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग मिक्स वगैरह, ये सब भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपने एक एक चैप्टर पढ़ा था, यहाँ पे हम पूरे एक सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। स्टैट्स की अगर बात करें तो स्टैट्स आपने क्लास 11th में पढ़ी थी इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसमें आपने देखा था मीन मीडियन मोड के बारे में। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड के बारे में आपने पढ़ा था। ये सारी चीजें आप देख चुके थे। आपको यहाँ पे इतना तो पढ़ना ही है, बट साथ में एडवांस लेवल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो क्लास 12 इकोनॉमिक्स में आपने पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ा है, जैसे कि पब्लिक डेब्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, और ये पूरा का पूरा आपका एक सब्जेक्ट बन चुका है। सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, थोड़ी सी डिटेल आपके पास होगी, इसके कंटेंट की मीनिंग होगी, लेकिन हमें इसके बारे में डिटेल स्टडी यहाँ पे करनी पड़ेगी। इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट हो सकता है फॉर द थर्ड सेमेस्टर। इसमें आपको काफी सारे प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किए हैं, काफी अदर अदर चीजें हैं, काफी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी थर्ड सेमेस्टर के अंदर। अगर हम बात करते हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर में, तो फोर्थ सेमेस्टर में आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और अकाउंटेंसी का सेकंड ब्रांच है। अकाउंटेंसी की 3 ब्रांचेस होती हैं, आई थिंक आपको पता होगा। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में कंप्लीट की थी। सेकंड ब्रांच होती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आपको सेकंड ईयर में कंप्लीट करनी होगी। थर्ड ब्रांच होगी आपकी इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स, उसी के साथ आती है मैनेजरियल अकाउंट, तो वो आपको थर्ड ईयर में कंप्लीट करनी होगी। तो फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर आता है आपका सेकंड पार्ट में कंटेम्प्रेरी ऑडिट। कंटेम्प्रेरी ऑडिट के अंदर ऑडिटर कौन होते हैं, ऑडिटिंग कैसे की जाती है। आपने ऑडिटिंग के बारे में सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होती हैं कि ऑडिटर्स को हायर करती हैं, तो ये चीज आपको सेकंड सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगी। थर्ड है आपका फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, इंडिया का ट्रेड बाकी किन कंट्रीज के साथ है, किस चीज में इंडिया डील करती है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। फोर्थ आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा कि इंडिया कौन सी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट करती है और कौन सी चीजें हैं जो इंपोर्ट करती है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, किन डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत होती है, ये सारी चीजें हम फोर्थ चैप्टर में फोर्थ सब्जेक्ट में देखेंगे। फिफ्थ आपको पढ़ना होगा मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके अंदर आपको क्या देखना होगा कि जैसे आपने सेकेंड सेमेस्टर में ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा था, उसी का एडवांस लेवल है आपका ह्यूमन रिसोर्स। कैसे हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे इसे हम मैनेज करेंगे, ये चीज फिफ्थ सब्जेक्ट में देखनी पड़ेगी। सिक्स की बात करें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है और ई कॉमर्स क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये पूरा कंटेंट था आपका सेमेस्टर 4 का। थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें, थर्ड ईयर की हम बात करें, तो इसमें भी फिफ्थ सेमेस्टर में जीएसटी पढ़ना होगा। यहीं पे आपको चेंज किया गया है। पिछले साल जो आपका कोर्स चला था, या अगर हम बात करें 2019 का जो सिलेबस था, उसमें चेंजेस किए गए हैं आज के सिलेबस में, जिसमें कि थर्ड ईयर में कंप्लीट चेंज किया गया है बिटवीन सेमेस्टर फिफ्थ एंड सेमेस्टर सिक्स। बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो सेम है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया। थर्ड ईयर में आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर आता है, उसमें आपको सारे के सारे थियोरटिकल सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, जो कि आपका जीएसटी, लेबर वेलफेयर लॉ, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस ऑपरेशंस, ये सारी चीजें आपके लिए न्यू हो जाएंगी। मतलब कि जहां तक आपने फोर्थ सेमेस्टर में कुछ चीजें ऐसी थी जो कि पढ़ी थी, ट्वेल्थ में थोड़ी बहुत नॉलेज थी,
पर फिफ्थ सेमेस्टर में आके आपको कंप्लीट नए एजुकेशन सिस्टम्स मिलेंगे, नए एजुकेशन सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो कि आपको पढ़ने होंगे, जिसमें कि जीएसटी आता है आपका, लेबर वेलफेयर लॉ के बारे में पढ़ना होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस, ये काफी टिपिकल सब्जेक्ट है। इसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से लॉ के अंदर बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने को दी जाएंगी। सिक्स सेमेस्टर की बात करें तो सिक्स सेमेस्टर में आते हैं आपके दो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, जिसमें कि पहला तो है आपका इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको इनकम टैक्स निकालना सिखाया जाता है। सेकेंड सब्जेक्ट की बात करें तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस। थर्ड आता है अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। फोर्थ बात करें तो इकोनॉमिक्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको सिक्स सेमेस्टर्स में पढ़ने होंगे। डिटेल स्टडी इन सब्जेक्ट की आपको करनी होगी। अगर हम बात करें आगे तो जो भी आपके ऑड सेमेस्टर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5, ये तीनों सेमेस्टर आपके क्या हैं, ऑड सेमेस्टर्स हैं। इसका क्या मतलब होगा, ये सारे पेपर रिटर्न पेपर्स होते हैं, ठीक है, बट कोविड की वजह से इनको भी अब ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर क्या होंगे, आपके रिटर्न पेपर्स होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इवन सेमेस्टर्स की, जो कि सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 4 है एंड सेमेस्टर 6 है, ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं जिन्हें क्रैक करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। रीजन ये है, एक तो ये ऑब्जेक्टिव, दूसरी बात यहाँ पे काफी सारे टिपिकल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लें फोर्थ सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग, सिक्स सेमेस्टर में इनकम टैक्स और फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी कंपनी अकाउंट्स एंड साथ ही साथ आपका वैल्यूएशन। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि टिपिकल होते हैं नंबर गेन करने के। तो इतना आपका मेन सिलेबस था जिसमें कि हमने बात की सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक। अब देखो, हर साल में छह सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं जो कि आपके 100 मार्क्स के होते हैं। इन 100 मार्क्स में क्या होता है आपका, टोटल अगर हम बात करें 80 नंबर का पेपर आपको रिटर्न बेसिस पे देना होता है या ऑब्जेक्टिव बेसिस पे देना होता है, एंड 20 नंबर आपके कॉलेज के हाथ में होते हैं। मतलब कि कॉलेज जिसमें भी आप इनरोल्ड हैं वो आपको इंटरनल के बेसिस पे, असाइनमेंट्स के बेसिस पे, वाइवास के बेसिस पे आपको 20 मार्क्स प्रोवाइड करता है। लास्ट में मतलब कि सिक्स सेमेस्टर में एक कॉन्सेप्ट और बढ़ता है, वो होता है कॉम्युलेटिव वाइवा। कॉम्युलेटिव वाइवा में आपसे क्या चीजें रखी जाती हैं, तो कॉम्युलेटिव वाइवा में पूरे 3 साल आपने जो भी एजुकेशन ली है, आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, उन सबका वाइवा होता है जो कि यूनिवर्सिटी के जो आपके एग्जामिनर्स हैं उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। कॉलेज में जाकर एक्सटर्नल्स आपका वाइवा लेते हैं जिसकी प्रैक्टिस 3 साल तक यूनिवर्सिटी करवाती है और कॉलेजेस आपके इंटरनल बेसिस में करवाते हैं। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस जो कि आपके इस साल चेंजेस किए गए थे थर्ड ईयर में।